हरियाणा विधानसभा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पेश किए गए साल 2022-23 के बजट पर लंबी चर्चा और बहस के बाद में उसे पारित कर दिया गया। 72 विधायकों की 8 स्टैंडिंग कमेटियों की करीब 1 दर्जन सिफारिशों और सुझाव को बजट में शामिल किया गया है। और बजट सत्र के बाद सीएम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि सत्र के 10 दिन और 50 घंटे में 12 बैठकें हुई हैं, जिसमें 15 विधेयक पारित किए गए हैं। बजट पर चर्चा के लिए 74 विधायकों की 8 कमेटियां भी बनाई गई है और साथ ही 2025 तक ट्रैक्टरों को एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर लगे प्रतिबंध में छूट रहेगी। हरियाणा आयोग की सिफारिश पर केंद्र की तर्ज पर 19 कानूनों को निरस्त किया गया है। कैदियों की पैरोल व्यवस्था तैयार करने के लिए विधेयक भी पारित किया गया है। आज चूंकि जमीन की कीमत महंगी हो गई है, उस समय जमीन महंगी नहीं थी, दानी भाव था लोगों का। आज वो दानी भाव भी नहीं रहा, तो इसलिए वो कोर्ट में जाने लगेंगे तो मेरे नाम है ओनरशिप या मेरे बाप दादा की है, मैं उसका वारिस हूँ, इसलिए मुझे मिलनी चाहिए। अब आज अगर हम उसके सारे का पैसा देने लगते हैं तो उसका वैसे भी काफी बड़ी मात्रा में पैसा जा सकता है। और फिर दान दी चीज वापस लेना तो ऐसे कहते हैं पाप है। दान दी चीज वापस थोड़ी को लेता है, लेकिन चूंकि दान इन्होंने नहीं दी, पिछली पीढ़ी ने दी है, वो कहते पाप लगेगा तो उनको लगेगा, हमको थोड़ी लगेगा। नियत तो इसके लिए हम एक्ट लेके आया कि 20 साल पहले की कोई ऐसी प्रॉपर्टी पर सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पब्लिक यूटिलिटीज का कोई प्रोजेक्ट बन चुका है, तो उसको अब कोई वापस नहीं ले सकेगा, कोई उसका क्लेम नहीं कर सकेगा। मोटे रूप से कुछ एक्ट की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। एक एक्ट हम लेके आए कि जो पुराने 10 साल पुराने डीजल के वाहन, ये एनसीआर में बंद होने की बात जो एनजीटी ने कह दी है, उसको हमने अभी कुछ साल के लिए यानी 2025 तक ट्रैक्टर्स खास करके उनके लिए हमने विधान कर दिया है कि ट्रैक्टर्स को उसके अंदर से हम नहीं हटाएंगे, क्योंकि ट्रैक्टर्स में एक तो कृषि का एक यंत्र है, दूसरा इसका इंजन जो एक लॉन्ग स्पीड पर चलने वाली गाड़ियां होती हैं उसके हिसाब से उतना खराब नहीं होता है, क्योंकि इनकी स्पीड तो होती नहीं है, थोड़ा चलते हैं लेकिन टाइम तो उस हिसाब से चलता ही है। उसके बाद उसका कोई ना कोई सिस्टम बनाएंगे, लेकिन अभी तो यह है कि इसको 25 तक इनको जो भी पुराने ट्रैक्टर हैं वो चलते रहेंगे। हरियाणा निरसन विधेयक जो लाए हैं, सेंटर में भी बड़ी मात्रा में जो पुराने एक्ट हैं जो आज आउटडेटेड हो गए हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, बल्कि कई बार तो पुराने एक्ट पर नए एक्ट बनने के बाद उनका वैसे ही निरसन हो जाना चाहिए, उनको विधिवत निरसन करने के लिए हमने यहाँ भी हरियाणा लॉ कमीशन बनाया है। तो उस लॉ कमीशन की सिफारिश पर अभी इस बार 19 कानून ये रिपील किए गए। एक सुझाव आया कि आगे से ऐसे जो कानून होंगे वो लॉ कमीशन जो समीक्षा समिति है उसमें लॉ कमीशन की रिपोर्ट उस सेलेक्ट कमेटी जो विधानसभा की होगी पहले उसको जाएंगे, और सेलेक्ट कमेटी भी उसका एक बार विश्लेषण कर ले, उसके बाद फिर इसको निरस्त किया जाएगा। एक कानून हम जो जेलों में कैदी यानी बंदी हैं, उन बंदियों की जो पैरोल होती थी वो पैरोल अभी तक बहुत डिस्क्रिशनरी थी, कोई नियम नहीं थे। जैसे कहते ना चेहरा देख के टीका लगाना, तो किसी को कुछ दे दी, किसी को कुछ दे दी, हमने इसके सिस्टम बना दिए हैं। तो सिस्टम के हिसाब से ही उनको पैरोल जो उसका अधिकार है उसको मिलेगा। इनको अच्छे आचरण का एक अधिकार पैरोल का मिलता है, तो उसका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के हिसाब से कि कब कब कितनी कितनी पैरोल उसको मिल सकती है, वो भी एक एक्ट हम लेकर के आए हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र संपन्न हो गया। इस दौरान सरकार की तरफ से करीबन 15 से ज्यादा विधेयक पारित करवाए गए। बजट को लेकर हरियाणा के समाज कल्याण मंत्री ओपी यादव ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से काम हुआ है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने। देखिए, का बजट सत्र जो आज खत्म हो गया है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सोशल जस्टिस स्टेट मिनिस्टर ओपी यादव, उनसे बात करते हैं। सर, जो विधानसभा का जो बजट सत्र हुआ इसको कैसे देखते हैं? हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र का समापन हुआ है। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बजट सत्र चला और सभी पक्षों ने बजट में और स्टेट के हित में जो बातें थी उनके
अपने अपने ढंग से हिस्सा लिया और सभी माननीय सदस्यों के, सभी पार्टियों के सुझावों को सम्मान किया गया और उनके सुझावों को उसमें शामिल किया गया। सर, बहुत सारे ऐसे कॉलिंग अटेंशन आए जिसके ऊपर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा था और बाद में विपक्ष का कहना था कि जो है सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं हिस्सा है, सीबीआई जांच नहीं करवा रही है। नहीं, जो भी प्रदेश के हित में या किसी ज्वलंत मुद्दे पर जो कॉल अटेंशन नोटिस आए, मोशन आए, उनके ऊपर बहस हुई है, चर्चा हुई है और जो मानने वाली बात थी वो मानी गई है और उनको अमली जामा पहनाने का काम किया है। सर, इस बार जो बजट को लेकर जो सब एडहॉक कमेटीज बनाई गई थी, उसके बाद उसकी रिपोर्ट सदन में रखेगी, कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या लगा कि एक अच्छी शुरुआत है? ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है कि बजट के अंदर जो बातें रखी जाए, जो किया जाए, वो पहले कमेटी के द्वारा डिस्कस करके और उन्हीं का प्रस्ताव आगे आया और ये बहुत अच्छी शुरुआत है। सर, एक आज जो है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन था, वो बिल पास हुआ है, कांग्रेस ने वॉकआउट किया, उसके बीच वो शोर शराबे में पास हो गया है। क्या इस कानून की ज़रूरत थी? विपक्ष जिस तरीके से सवाल उठा रहा था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और कोई दबाव में, बहकाव में या कोई और प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन या उसके अंदर शादी इस प्रकार का प्रलोभन करे भय से, ये बिल उसके विरुद्ध लाया गया है और ये ठीक है। किसी का भी नहीं होना चाहिए। किसी भी एक धर्म का दूसरे के अंदर कोई स्वेच्छा से जाए तो इस देश में हर व्यक्ति को अपनी छूट है, लेकिन दबाव, बहकाव या प्रलोभन से नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ हरियाणा के सोशल जस्टिस एम्पावर मिनिस्टर ओपी यादव, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को जो है वो काफ़ी फ्रूटफुल और अच्छा बताया है। कहा है कि इस दौरान जो है एक सरकार की तरफ से एडहॉक कमेटीज बनाकर बजट पर चर्चा करने की पहल काफ़ी सार्थक रही। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से जुड़े कई मामले उठाए। सत्र के दौरान विपक्ष ने सिंचाई, पानी की कमी, खाद की कमी, फसल मुआवजे को लेकर विपक्ष ने कृषि मंत्री को घेरने की कोशिश भी की। सत्र के बाद जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में कृषि मंत्री जयप्रकाश ने कहा कि जिस तरीके से 4 राज्यों में बीजेपी को जीत मिली है, उससे साबित होता है कि किसान भी बीजेपी के साथ में है। सत्र जो आज समाप्त हो गया, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, उनसे बात करते हैं। सर, वर्तमान जो बजट सत्र है उसको आप कैसे देखते हैं? शानदार, ये बजट सत्र जो है बहुत ही शानदार रहा और हमारे मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं, बड़ी व्यापक चर्चा करके पक्ष के नेताओं से, अलग अलग वर्ग के जो स्टेक होल्डर से करके बजट दिया और बजट को अच्छा खासा बढ़ाया भी है और इस सत्र के अंदर लगभग 15 विधेयक हमारे इसमें पास किए और मैं तो ये कहता हूँ कि मनोहर लाल जी पूरे लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं जो सत्ता पक्ष की बजाय पक्ष को ज़्यादा समय देते हैं। सर, अगर सत्र की बात करें तो आपके कृषि विभाग से जुड़े काफ़ी मसलों पर चर्चा हुई, खाद की कमी को लेकर चर्चा हुई, पानी की कमी को लेकर चर्चा हुई, इसके अलावा और भी जो तमाम मुआवजा वगैरह, इन सभी को लेकर विपक्ष ने कहीं ना कहीं कृषि विभाग के ऊपर सवाल उठाने की कोशिश की। उसको कैसे देखते हैं? नहीं, सवाल आवाज़ उठाएं वो अच्छी, मैं उसका स्वागत करता हूँ क्योंकि किसान एक सबसे बड़ा वर्ग है, 2/3 आबादी कृषि पर आधारित है। इसके बारे में जितने भी सवाल उठाएं, जो भी चीज़ विषय रखें, हम उसका स्वागत करते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक दुर्भाग्य है कि वो भ्रम में जी रही है। वो असली मुद्दे के बजाय गुमराह करने की कोशिश करती है, जबकि इन चुनाव में आपने देखा होगा कि क्या आंदोलन में क्या हाल हुआ। चुनाव से पहले 1 साल तक कांग्रेस क्या करती रही, किस तरह भड़काती रही, किसानों के नाम पर राजनीति करती रही। लेकिन यूपी का किसान हो, हरियाणा का किसान हो या उत्तराखंड का किसान हो, सबने कांग्रेस को नतीजा दे दिया। सर, फसल मुआवजे की बात करें या फिर सिंचाई के पानी की बात करें, लेकर कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों की तरफ से थोड़ी सी हाँ में हाँ मिलाते दिखाई दी। कई क्या लगता है वाकई में है इस तरह की? देखिए, कृषि एक ऐसा विषय है, हर विधायक चाहता है कि जितनी बड़ी आबादी उतनी बड़ी समस्या है और हर आदमी चाहता है। मैं स्वागत करता हूँ कि चाहे सत्ता पक्ष हो, किसान के हित के बारे में कोई लड़ाई लड़ेगा, आवाज़ उठाएगा, मैं उसका स्वागत करता हूँ। उनको करना भी चाहिए क्योंकि किसान वर्ग से जो उनका आशीर्वाद लेके आते हैं, उनकी आवाज़ उठाने का उनको हक बनता है और हम उसका स्वागत करते हैं। और मैं खुद एक किसान का बेटा हूँ, हर चीज़ किसान की बारीकी से समझता हूँ और मुझे आज इतनी खुशी है कि आज
की फसलें, चाहे सरसों हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कपास हो, एमएसपी से ऊपर बिक रही है। लहलाती फसलें हैं, ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन की मुझे उम्मीद है, ऑल टाइम हाई भाव चल रहे हैं और सब जो सुविधाएं किसान को देनी चाहिए, हरियाणा जो सरकार है सबसे ज़्यादा देश के अंदर किसी भी प्रदेश से ज़्यादा सुविधाएं किसानों को दे। उनको कांग्रेस को दिक्कत क्यों होती है किसान को अच्छा भाव मिलता है तो? और यही तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा बायर, जितने ज़्यादा खरीदार होंगे उतना ज़्यादा किसान को फायदा होगा। सर, अगर हम बात करें आज विधानसभा के अंदर एक जो जबरन लालच देकर जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उसके ऊपर रोकथाम एक विधेयक जो है आज पारित हुआ है। कांग्रेस ने इसको बीजेपी की सांप्रदायिक सोच बताई है कि बांटने का काम कर रहे हैं। देखिए 15 विधेयक हमने पास किए हैं, उसमें से ये एक जबरन धर्मांतरण का विधेयक भी था। और आप समझ सकते हो कि जबरन कोई चीज़ क्यों हो, किसी को डरा करके, धमका करके, लोभ लालच दे के धर्म क्यों परिवर्तन हो। अपनी मर्जी से जो चीज़ माने, जो पूजा पत्ती करे वो करे, किसी भी धर्म को माने, इसमें किसी को कोई रोकथाम नहीं। लेकिन कांग्रेस का जो एक अपीजमेंट की पॉलिसी रही है एक खास वर्ग के लिए, कांग्रेस उससे बाहर नहीं निकल सकती। धर्म के नाम पर इस देश का विभाजन हुआ था और धर्म के नाम पर एक माइनॉरिटी को अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस की आती, इससे देश का उन्होंने बहुत नुकसान किया है। और अब यही कहते हैं कि जबरन कोई किसी के साथ ना करे, स्वेच्छा से जिसको जो करना करे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र को काफ़ी अच्छा बताया। साथ ही इन्होंने जो जबरन धर्मांतरण कानून जो आज पारित किया गया उसको कहा कि ये इससे कोई सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी, बल्कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने वालों के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने पर कोई रोक नहीं होगी। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। हरियाणा में अब किसी को भी लालच, डरा धमका कर धर्म परिवर्तन करना बड़ा अपराध माना जाएगा। इसके लिए मंगलवार को हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कहा कि ये बीजेपी की सांप्रदायिकता की राजनीति है, वह समाज को बांटना चाहती है। कुछ ऐसे ही मुद्दे पर किरण चौधरी ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनिए। के दौरान आखिरी दिन जो है वो जबरन लालच देकर जो धर्म परिवर्तन का जो है एक बिल पास हुआ है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस विधायक किरण चौधरी हैं। मैम, बिल का कांग्रेस की तरफ से जोरदार विरोध किया गया, क्या कारण था? नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप। ये जोरदार विरोध हमने इसलिए करा है, अगर गलत तरीके से धर्म परिवर्तन हो रहा है, गलत तरीके से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है, हम उसके विरोध हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसके पक्ष में और इसका जो है आईपीसी की धारा जो है उसके तहत इसके अंदर प्रावधान है और उसी के तहत जो है ये सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से, जिस रूप में ये बिल को लेकर आए हैं, ये केवल कम्युनल डिवाइड को जो है और गहरी वो कहते हैं ना खाई खोदने के चक्कर में, और जो है इस तरह से बिल का जो है उसके अंदर प्रावधान दिए गए हैं जो आगे आने वाले समय में मिसयूज़ होगा। और जो एक प्राइवेट मेंबर, आप हो या मैं हूँ या कोई भी हो, कोई और समुदाय का भी है, ये उसके प्राइवेट हकों का हनन है। उसके ऊपर जो चर्चा मैं करना चाहती थी, मैं सुप्रीम कोर्ट के जो हैं केसेस भी मैंने कोट करे थे, वो सारे के सारे जो हैं इनको सुनना चाहिए था, लेकिन सुनने के लिए तो ये तैयार है नहीं, क्योंकि खुद तो पढ़ के आते नहीं है, ना इनको समझ में है इस बात की। तो वो जो है बार बार आपने देखा, वो जो यूटिलिटी वाले बिल के ऊपर भी मैंने जब बोली तो इन्होंने मानना पड़ा ना, समय इनको देना पड़ा आगे। मैं विपक्ष के सवालों के ऊपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले 4 साल के दौरान करीबन 100 से ज़्यादा मामले जो हैं वो इस तरह के धर्म परिवर्तन के सामने आए, जिसमें लालच, डरा धमकाने की कुछ बातें हुई हैं। तो उस आंकड़े को भी सरकार की तरफ से रखा गया है। सबसे पहले उठ के मैंने एक बात कही, मैंने कहा जहाँ गलत काम हो रहा है वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कौन रोक रहा है, हम तो उसके पक्ष में हैं। लेकिन जिस रूप में आप ये बिल को लेके आ रहे हैं, जो उसके अंदर प्रावधान डाले हैं, अल्योरमेंट है, फॉर एग्जांपल अल्योरमेंट का मतलब कि अगर किसी भी तरह से लालच से, किसी तरह से आपको वो करा, लालच किस तरह का हो सकता है कि डिवाइन प्लेजर। अब मैं जो हूँ कहीं गुरुद्वारे में जाके, भाई मेरे को सदगुरु जी का जो है ध्यान के अंदर मेरा तो डिवाइन प्लेजर लगता है, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी क्या? ये इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जिस तरह के वर्ड्स लेकर आए हैं, ये मिसयूज़ होने वाली बात है। उसके ऊपर हमारे को आपत्ति थी, उसके ऊपर आपत्ति मैंने जताई। मैंने कहा आप सही तरीके से आप इसको लेकर आओ, सही तरीके से तो ला नहीं सकते, क्योंकि ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा है, लोगों का ध्यान भटकाने की बात है। मैम, एक कांग्रेस में बदलाव के बयार चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस वक्त कांग्रेस में ज़रूरत है? दूसरा, एक लंबे समय से जो कांग्रेस का जिला स्तर तक संगठन नहीं बन पाया, उसके लेकर क्या कहना चाहेंगे? मीटिंगों का दौर है, नेता विपक्ष राहुल गांधी से मिलते हैं, वो मानते भी हैं,
क्या लगता है बदलाव की जरूरत है? ये हमारा अंदरूनी बात है और हम अपने आप मिल बैठ के अंदरूनी कैसे नहीं, अंदरूनी ये है कि हम संगठन में हमने जो करना है हम अपने आप करेंगे जी। अब ये बाहर तो ना बोलेंगे। 5 राज्यों के चुनाव के बाद एक बार फिर यही मसला उठा है। पहले भी उठता था, विधानसभा 2019 के चुनाव से पहले भी इसी तरह की हवाएं चली थी। लोगों को तो मसाले चाहिए, है ना। अब मसाला जो है मेरे को, मैं भी समझ सकती हूँ कि आप लोगों की भी मजबूरी है, लेकिन ये सच्चाई ये है कि हम सीनियर लीडर्स हैं और हम अपने नेतृत्व के साथ बैठ के हमारी बात होगी। इसमें कोई शक की बात नहीं है। हमारे से पूछे बिना तो कोई बात हो नहीं सकती। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस की विधायक किरण चौधरी, जिन्होंने आज हरियाणा विधानसभा में जबरन धन परिवर्तन रोकथाम कानून को जो है कहीं ना कहीं सांप्रदायिक तक बताया। उन्होंने कहा है कि इसका मकसद कहीं ना कहीं समाज में जो है खाई को जो बढ़ाना। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में जो एक बदलाव को लेकर जो पिछले कुछ दिनों से जो चर्चाएं चल रही हैं और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राहुल गांधी से मिलने को उन्होंने पार्टी का मामला जो बताकर कहीं ना कहीं इतिश्री करने की कोशिश की है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ OP शर्मा, जनतंत्र TV। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान शुरू से ही भगत सिंह को फॉलो करते नजर आए हैं। वे अपने भाषण की शुरुआत में भी भगत सिंह के नारे इनकलाब जिंदाबाद से करते हैं और भाषण के अंत में ये नारा लगाते हैं, पंजाब में कल पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी रहेगी। और आपको बता दें कि शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बरसी पर सीएम भगवंत मान ने विधानसभा में ये ऐलान किया है। इससे पहले सिर्फ नवा शहर में ही सरकारी छुट्टी रहती थी। सीएम मान ने कहा है कि शहीद सिर्फ नवा शहर के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के हैं। इससे पहले सीएम मान ने पंजाब विधानसभा में शहीद भगत सिंह और डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव रखा। और एक और फैसला जो पिछली सरकार ने थोड़ा जा बदलता सी, कल शहीद आजम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है। सिर्फ नवा शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਇਕੱਲੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਜਾਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣ। ਸੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक और बड़ा ऐलान किया है। ग्रुप C और ग्रुप D के 35,000 कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने का फैसला लिया गया। मान ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं, अगले विधानसभा के सत्र में पहले इस कानून का मसौदा बनाकर मुझे भेजो ताकि हम विधानसभा में उसे मंजूर करके लागू कर सके। अब पंजाब में ना कोई कच्चा घर रहेगा और ना ही कोई कच्चा मुलाजिम। प्रचार दौरान कि ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ 35,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਓ। हैरानी की गल है कि ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਜੀਬਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਜੌਬਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਹਜੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣ ਲੱਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 35,000 ਗਰੁੱਪ C ਤੇ ਗਰੁੱਪ D ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ लागू कर सकिए।
अंबाला में 60 करोड़ से ज्यादा की लागत से कृषि विभाग की नई बिल्डिंग बनाई गई है, जिसका आज डीसी अंबाला विक्रम सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने बताया कि बिल्डिंग में बचे कार्यों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द भवन को पूरा किया जा सके और किसानों की सेवा में सुपुत्र हो सके। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंडियों में किसानों को फसल बेचते समय कोई दिक्कत न आए, इसके लिए अधिकारियों को मीटिंग कर आदेश जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे नया ऑफिस हमारा बना है, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट हमारा एग्रीकल्चर वाला शिफ्ट हुआ है अभी, तो इसमें दौरा कराया कि किसानों के लिए क्या हमारे यहाँ पे सुविधाएं हैं और भी बेहतर सुविधाएं देने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम भी बनाने के लिए यहाँ पे कि किसानों के सेमिनार वगैरह हो पाए यहाँ पे, तो उसके लिए आगे प्रयासरत हैं, उसमें भी कार्रवाई की जा रही है। तो ये जल्दी पूरा करवाएंगे, इसीलिए विजिट कराया, जो भी कार्य पूरा हो वो इनको निर्देश दे दिए गए हैं। इसमें जो गिरदावरी जो रेगुलर गिरदावरी थी वो वाली तो चली गई है, तो उसमें भी कुछ खराबी की रिपोर्ट गई है। तो इसके अलावा भी अगर कोई वैसे उसके बाद में कुछ खराबा है तो उसके लिए भी जो इनके ज्ञापन आए थे हमने ऊपर भिजवा दिए गए हैं, तो जैसे ही डायरेक्शन आएंगे उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। पटियाला के सरकारी टीवी अस्पताल में आम आदमी पार्टी के पटियाला शहरी प्रधान तेजिंदर मेहता ने निरीक्षण किया और लोगों का हालचाल और उनकी परेशानी को भी जाना। लोगों ने कहा कि पीने वाला पानी नहीं है, डॉक्टर बदतमीजी से बोलते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी बाहर से करवाने पड़ते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जहाँ पीने वाले पानी की नल लगा है वहाँ गंदगी का ढेर लगा हुआ है। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात यहाँ लोगों ने रखी। मरन वाला पिया है जमा ही बिल्कुल ही, तो हुण भी उहदे डॉक्टर दे ना कन्न च फूक मार के आ गया, कहंदा इन्हां नूं रजिंद्रा च भेजो टेस्ट कराउण वास्ते। 1500 ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਈਏ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ 5-6 ਦਿਨ, 9 ਦਿਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਲਾ ਕੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਦੀਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਫੇਰ ਆਏ। ਪਰਸੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ। ਲੀਲੀ ਜੀ ਡਰੈਸ ਵਾਲਾ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ पर्ची कटाण, उत्थे भी डॉक्टर नूं जाके कन्न च फूक मारती, कहंदे जाके इन्हां नूं कोकी रजिंद्रा चों कराणगे टेस्ट। दस असीं कित्थे जाइए टेस्ट करवाना। जनता दीयां प्रॉब्लम्स बड़ियां वाजिब ने। मैं अज आया इस करके सी कि डॉक्टर्स नूं पुछ के, क्योंकि जिहड़े सरकारी डिपार्टमेंट दे विच पहलियां सरकारां ने उन्हां ने कदे भी हस्पतालां या स्कूलां बारे कदे सोचिया ही नहीं। आम आदमी पार्टी सरकार बनी आ इसे एजेंडे ते कि जिहड़ा एजुकेशन ते हैल्थ सिस्टम है ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਏਰੀਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪੈ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਧੋਣ ਲਈ 2 ਸਟੀਲ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਲੱਗਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਲੈਬ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਬਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ कॉल करके हो गया, वो मैं तुम अश्योर कराना है कि मैं द्वार तो पीडब्ल्यूडी बीएदार नाल चकूंगा तो इन्हां नूं इहदी रिपेयर करा के प्रॉपर शेड मरीजां दे बनवा के दूंगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।